भारत और बांग्लादेश के बीच जो दरारें बरसों दब कर रही, अब वो छुपने के बजाय तेज धूप में चमक रही है। कभी ढाका दहली की सांसों में हम आहंगी थी, मगर अब ये धड़कनें अलग अलग ताल पर चलने लगी है। ये बदलती हवा महज सियासी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि खित्ते की नई शतरंज का पहला कदम है। पुराने इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ता फासला बीजिंग की राहदारियों में मुस्कुराहट और इस्लामाबाद की फजाओं में नई उम्मीद की खुशबू बखेर रहा है। जिन राहों पर दहली और ढाका ने मिलकर चलने का अहद किया था, अब वहां बीच में तीसरे और चौथे कदमों की चाप सुनाई दे रही है। ये चाप चीन और पाकिस्तान के बढ़ते साए की है, जो तेजी से लंबे हो रहे हैं। पानी की तकसीम पर तवील तनाज़ात, सरहद पर वक्फे वक्फे से होने वाली झड़पें और तिजारत में दहली की बढ़तरी, ये सब बरसों से ढाका के लिए चुपता रहा। भारत अक्सर बड़े भाई के अंदाज में फैसले मुसल्लत करता और बांग्लादेश को पस मंजर में धकेल देता था। अब मंजर बदल रहा है। बांग्लादेश ने बैन अल अक़वामी फोरम्स पर पानी के हिस्से और सरहदी मसाइल को जोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया है। दहली की एकतरफा पॉलिसियों के मुकाबिल ये ढाका की एक नई और जारहाना सिफारतकारी का इशारा है। ये बदलती सोच सिर्फ मुज़ाहमत नहीं, बल्कि खुद एतमादी की अलामत है। माशी तरक्की, आलमी सरमायाकारी और चीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात ने बांग्लादेश को वो जुर्रत दी है जिसके साथ वो अब भारत के सामने खामोश रहने को तैयार नहीं। सियासी कशीदगी ने इक्तिसादी रास्तों को भी बदलना शुरू कर दिया है। चीन ने बंदरगाहों, रेलवे और तवानाई मंसूबों में कदम जमा कर वो जगह संभाल ली जो कभी भारत के पास थी। ये सिर्फ सरमायाकारी नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की ताकत के खेल की बिसात है। मार्च 2025 में बीजिंग में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में चीन से मुतालबा किया कि वो नदियों के निज़ाम को 50 साल चलाने का मंसूबा दे। इस डील ने दहली में हलचल मचा दी, क्योंकि ये पानी के मसले पर भारत के लिए एक चैलेंज था। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने ऐलान किया कि चीन बांग्लादेश को तिजारत, सरमायाकारी, तिब्बी, सियाहत और पानी के शोबे में मुकम्मल सहारा देगा। साथ ही कर्जों की वापसी की मुद्दत 20 से बढ़ाकर 30 साल करने पर भी गौर किया जा रहा है। मार्च के आखिर में सदर शी ने वादा किया कि मानिगला बंदरगाह को जदीद बनाने और नई सनती जोन कायम करने में चीन बराह रास्त फंड फराहम करेगा। इस कम सूद वाली सरमायाकारी ने बांग्लादेश को भारत के बजाय बीजिंग की तरफ मजीद माइल कर दिया। दूसरी तरफ अप्रैल 2025 एक तारीखी मोड़ साबित हुआ, जब 15 साल की खामोशी टूटी। ढाका और इस्लामाबाद के वज़राए खारजा एक ही कमरे में, एक ही मेज पर दहाइयों पुरानी खलीज को कम करने की नीयत से आमने सामने बैठे। फिजा में तजस्सुस और एहतियात दोनों थे। इस मुलाकात में बात सिर्फ रस्मी जुमलों तक महदूद ना रही। मुश्तरका सलामती के नए फ्रेमवर्क, दो तरफा तिजारत के मौक़े और पानी के बंटवारे जैसे हसास मौज़ूआत पर मुस्बत मुकालमा हुआ। ये वो मसाइल थे जिन पर बरसों तक सिर्फ खतो किताबत में गर्मा गर्मी होती रही। पुरानी रुकावटों के बावजूद इस मुकालमे ने एक गैर मामूली उम्मीद पैदा की। ऐसा लगा जैसे माजी की तलखियां पस मंजर में धकेल कर दोनों मुख एक नए बाब का आगाज कर रहे हों, जिसकी गूंज खित्ते की सियासत में देर तक सुनाई दे सकती है। इसी तरह D8 कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लम्हा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया, जब बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और वजीर आजम शहबाज शरीफ गर्मजोशी से मिले। इस मुसाफहे में रस्मी मुस्कुराहट से ज्यादा एक खालिस सियासी इशारा छुपा था। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में बाहमी ताउन, तिजारती इम्कानात और खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बात हुई। प्रोफेसर यूनुस ने माशी शराकतदारी के मॉडल्स पर अपनी राय दी, जबकि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत और ओपन दरवाजों का पैगाम दिया। ये मुलाकात न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नर्म डिप्लोमेसी का एक खूबसूरत लम्हा थी, बल्कि एक ऐसा इशारा भी कि दोनों ममालिक माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर अमली ताल्लुकात की तरफ बढ़ने के लिए संजीदा है। इस मौके पर दोनों ममालिक ने पहली बार मुश्तरका फौजी मशकों का ऐलान किया। ये मशकें खलीज बंगाल और बुहेरा अरब में बैक वक्त होने वाली थीं, जिनमें बहरी जहाज, ड्रोन और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस शामिल थे। भारत के लिए यह मंजर एक वाज़े पैगाम था। तिजारती महाज पर भी बड़ा कदम उठाया गया। कपास, टेक्सटाइल और ज़री मसनूआत की बाहमी तिजारत का मुआहदा हुआ, जबकि पाकिस्तानी सीमेंट और स्टील की बरामदात के लिए नई राहें खोल गई। माजी की तलखियों के बावजूद ये ताल्लुकात खित्ते में ताकत के नए तवाज़ुन का इंदिया देते थे। जून 2025 में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दिफाई ताउन का मुआहदा किया, जिसमें हथियारों की टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और फौजी तरबियत शामिल थी। ये पहला मौका था कि दोनों ममालिक ने खुले आम फौजी सतह पर इस हद तक ताउन का ऐलान किया। अगस्त 2025 में पाकिस्तानी बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार ढाका की बंदरगाह पर पहुंचा, जहां मुश्तरका बहरी मशकें हुईं। इन मशकों में इंसदाद, स्मगलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू और मिसाइल लॉन्चिंग की मशकें शामिल थीं। भारतीय मीडिया ने इस दौरे को खित्ते में ताकत का नया खेल करार दिया। जून 2025 में एक कॉन्फ्रेंस में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने सार्क के मुतबादिल फोरम पर बातचीत की। इस इत्तेहाद का मकसद वाज़ेह था, भारत के असर को कम करना और खित्ते में एक नया बलाक तश्कील देना।
दिल्ली के लिए यह सूरत हाल परेशान कुन थी। हिंदुस्तान के लिए सबसे नाजुक नुक्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पूरे शुमाल मशरकी भारत को बाकी मुल्क से जोड़ती है। यहाँ किसी भी रुकावट का मतलब 8 रियासतों का बाकी भारत से काट जाना है। ये कॉरिडोर पहले ही चीन और भूटान की सरहदों के करीब वाक़ है, लेकिन बांग्लादेश का बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ झुकाव इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। अगर यह खित्ता गैर दोस्त कुव्वतों के जेर असर आया तो दिल्ली की नींद उड़ जाएगी। चीन ने हालिया बरसों में नेपाल और भूटान के साथ सड़क और रेल मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए हैं, जबकि पाकिस्तान बहेरा बंगाल में समंदरी रवाबित बढ़ा रहा है। इस सूरत हाल में बांग्लादेश का किरदार एक फैसला कुन गेम चेंजर बन सकता है। अगर मुस्तकबिल में किसी कशीदगी के दौरान सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद या मुतासिर हुआ तो ये भारत के लिए सिर्फ एक दिफाई मसला नहीं होगा, बल्कि इक्तिसादी और समाजी बहरान की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि दिल्ली इस मंजरनामे से खौफजदा है। चीन ने बांग्लादेश को फौजी टेक्नोलॉजी फराहम की, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और यूटिलिटी गाड़ियां शामिल हैं। ये ताउन महज अलामती नहीं बल्कि हकीकी दिफाई ताकत की मुंतकली है, जिसे दिल्ली अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। फरवरी 2025 में ढाका में वजीर खारजा हसन महमूद ने कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ एक मुख पर इन्हिसार नहीं कर सकती। ये जुमला दिल्ली के लिए एक वाज़े इशारा था कि बांग्लादेश अब अपनी तरजीहात बदल रहा है। जनवरी 2025 में बीजिंग में $1.5 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदा हुआ। इसमें चिटागांग के करीब सनती जोन और जदीद ट्रेन नेटवर्क शामिल थे। ये बराह रास्त भारत की तिजारती बर्तरी को चैलेंज करने वाला मंसूबा था। मार्च 2025 में इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वजीर तिजारत ने कहा कि बांग्लादेश के साथ नया बाब खित्ते की सिक्योरिटी को भी नई शक्ल देगा। ये बयान भारतीय मीडिया में बड़े खतरे के तौर पर दिखाया गया और दिल्ली में सियासी दबाव बढ़ा। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश और चीन ने खलीज बंगाल में बहरी मशकों का ऐलान किया। ये पहला मौका था कि ढाका ने चीन के साथ वाज़े फौजी ताउन दिखाया। भारत ने सख्त बयान दिया मगर अमली तौर पर कुछ न कर सका। इसी महीने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप, खेलों के इवेंट और सकाफती तबादलों पर दस्तखत किए। ये अवामी सतह पर ताल्लुकात को बेहतर बनाने और दिल्ली के असर को कम करने की एक सोची समझी हिकमत अमली थी। मई 2025 में बांग्लादेश ने भारत के साथ दरियाए तीस्ता का पानी बांटने का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। सरकारी बयान में कहा गया कि हम अपने किसानों के मुफाद को सबसे ऊपर रखेंगे। ये दिल्ली के लिए एक बराह रास्त चैलेंज था। जून 2025 में चीनी कंपनियों ने ढाका में $500 मिलियन के हथियार साजी मंसूबे शुरू किए, जिनमें ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इसने भारत के अस्करी माहिरीन को मजीद परेशान कर दिया। जुलाई 2025 में दिल्ली में भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी सरहदों के अर्द गिर्द एक नई दायराबंदी बन रही है और हमें अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। ये इस बात का एतराफ था कि हालात बदल चुके हैं। बांग्लादेश की नई समत ने दिल्ली की नींदें उड़ा दी है। चीन के भारी कर्जे, बढ़ते दिफाई मुआहदे, पाकिस्तान से गैरमामूली कुर्बत और भारतीय कॉरिडोर पर मुमकिना दबाव, ये सब मिलकर खित्ते में एक नई ताकत का नक्शा खींच रहे हैं। दिल्ली के पॉलिसी साजों के लिए ये सूरत हाल एक मुस्तकिल चैलेंज बन चुकी है। सवाल ये नहीं कि दबाव कहाँ है, सवाल ये है कि भारत कब और कैसे इसका जवाब देगा, या फिर वो इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा। कल की फतह आज से शुरू होती है, मगर इस फतह का नक्शा किसके हाथ में होगा? दिल्ली के पास वक्त कम और चैलेंज बड़ा है, जबकि ढाका के पास नए इत्तेहादी और नए मौके हैं। फैसला तारीख लिखेगी। तो ये था आज का तज्जिया। हमारे चैनल टमारो हिट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले दिनों की कहानी सबसे पहले सुन सके। वैसे यही वो लम्हा है जहां आपकी राय अहम हो जाती है, तो चलिए ये बताइए कि क्या वाकई बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के ज्यादा करीब आ रहा है, और ये ताल्लुक कितना देर पा होगा।